कुआं तब और अब। पूरे गांव के लोग शामिल होते थे। इसमें कई दिन, कभी कभी हफ्ते भी लग जाते थे। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी। सब लोग मदद करते थे। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी का योगदान होता था। चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि वो कैसे करते थे। यह प्रक्रिया न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि इसमें धैर्य और समर्पण की भी आवश्यकता थी। काम के औजार। एक आसान टूल किट। कुआं खोदने के लिए आसान औजारों की जरूरत होती थी। फावड़े से मिट्टी खोदी जाती थी, गैंती से सख्त जमीन तोड़ी जाती थी, रस्सियों और बाल्टियों से मिट्टी ऊपर निकाली जाती थी। लकड़ी या बांस के फ्रेम कुएं को सहारा देते थे। ये औजार मजबूत और टिकाऊ थे। लोग इन्हें प्राकृतिक चीजों से बनाते थे। हर औजार का एक खास काम था। वो सब मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करते थे, नीचे पानी तक पहुंचना। सही जगह ढूंढना। कुदरत के इशारे। जमीन के नीचे पानी ढूंढना पहली चुनौती थी। लोग कुदरत में इशारे ढूंढते थे। वो पेड़ पौधों को देखते थे। कुछ खास पौधे वहीं उगते हैं जहां पानी पास होता है। वो जमीन में नमी भी देखते थे। कभी कभी वो छोटे छोटे गड्ढे खोद कर देखते थे। एक बार अच्छी जगह मिल जाने पर असली काम शुरू होता था। चौथा भाग, गहराई तक खोदना, सब्र और ताकत का इम्तिहान। कुआं खोदना बहुत मेहनत का काम था। आदमी बारी बारी से खोदते थे। वो गैंती से मिट्टी को ढीला करते थे, फिर फावड़े से उसे निकालते थे। जैसे जैसे कुआं गहरा होता जाता था, मिट्टी निकालना मुश्किल होता जाता था। वो रस्सियों से बंधी बाल्टियों का इस्तेमाल करते थे। ऊपर खड़े लोग बाल्टियां ऊपर खींचते थे। वो मिट्टी को कुएं से दूर खाली करते थे। ये धीमा और थका देने वाला काम था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते थे। कुआं खोदना बहुत मेहनत का काम था। ये काम केवल शारीरिक ताकत का ही नहीं, बल्कि मानसिक धैर्य का भी इम्तिहान था। हर दिन सूरज की तपिश में ये लोग अपने परिवार और समुदाय के लिए पानी की तलाश में जुटे रहते थे। आदमी बारी बारी से खोदते थे। हर किसी की बारी आती थी और हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाता था। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण था। वो गैंती से मिट्टी को ढीला करते थे। मिट्टी को ढीला करना आसान नहीं था, लेकिन यह आवश्यक था ताकि फावड़े से मिट्टी को निकाला जा सके। फिर फावड़े से उसे निकालते थे। फावड़े से मिट्टी निकालना भी एक कला थी, जिसमें समय और अनुभव लगता था। जैसे जैसे कुआं गहरा होता जाता था, मिट्टी निकालना मुश्किल होता जाता था। गहराई बढ़ने के साथ साथ मिट्टी की कठोरता भी बढ़ जाती थी, जिससे काम और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता था। वो रस्सियों से बंधी बाल्टियों का इस्तेमाल करते थे। बाल्टियों को रस्सियों से बांधकर कुएं में नीचे भेजा जाता था और फिर मिट्टी भरकर ऊपर खींचा जाता था। ऊपर खड़े लोग बाल्टियां ऊपर खींचते थे। ये काम भी आसान नहीं था, क्योंकि बाल्टियां भारी होती थीं और उन्हें खींचने में काफी ताकत लगती थी। वो मिट्टी को कुएं से दूर खाली करते थे। मिट्टी को दूर ले जाकर फेंकना भी एक महत्वपूर्ण काम था, ताकि कुएं के पास जगह साफ रहे और काम में कोई रुकावट न आए। ये धीमा और थका देने वाला काम था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानते थे। उनके चेहरों पर दृढ़ता और संकल्प साफ झलकता था। हर दिन की मेहनत और संघर्ष के बावजूद उनके हौसले बुलंद रहते थे। ये उनकी ताकत और धैर्य का सच्चा इम्तिहान था। पांचवां भाग, ईंट दर ईंट, पत्थर दर पत्थर, कुएं की दीवारें बनाना। जैसे जैसे कुआं गहरा होता जाता था, वो दीवारें बनाते जाते थे। इससे कुआं गिरने से बच जाता था। वो ईंटों या पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। वो हर ईंट को एक एक करके ध्यान से रखते थे। ईंटों को जोड़ने के लिए वो मजबूत मसाला इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे कुआं गहरा होता जाता था, दीवार ऊंची होती जाती थी। इससे आने वाले कई सालों तक कुएं की सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। छठा भाग, मेहनत का तालमेल, सबका साथ, सबका प्रयास। कुआं खोदना एक सामुदायिक प्रयास था। इसमें सबकी मदद होती थी, मर्द, औरतें और बच्चे भी।
औरतें और बच्चे मजदूरों के लिए पानी लाते थे। वो उनका हौसला बढ़ाने के लिए गाने भी गाते थे। काम मुश्किल था, लेकिन वो खुश थे। उन्हें पता था कि जल्द ही उनके पास ताजा पानी होगा। कुआं उनकी मेहनत और एकता का प्रतीक था। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. निकालते हैं, हम उनके योगदान को महसूस कर सकते हैं।